बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रे फॉर एग्जाम्स में आपको वेलकम करता हूँ। व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम दिसंबर 2020 के 4th वीक के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पीडीएफ का पासवर्ड आगे चलकर आपको किसी स्लाइड पर मिलेगा। पासवर्ड को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। तो चलिए क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी अमेरिका के जो करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनका क्या नाम है, वो कौन है। ऑप्शन हमारे पास ए जॉन कैरी, बी माइक पॉम्पियो, सी एंटोनी बेल्किन, डी इवान रियान। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के कौन है। सी एंटोनी बेल्किन। अब मैं आपको जो बाइडेन की जो कैबिनेट है उनमें जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो बाइडेन की कैबिनेट में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कमाला हैरिस हैं, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी बेल्किन, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यानी अमेरिका के, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं या किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कौन है, रिटायर्ड जनरल लियोड ऑस्टन है। डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडे शर्मान। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सोलिवान। और सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एलिजेंड्रो। एम्बेसडर टू यूएन कौन है, लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड। नेशनल क्लाइमेट एडवाइज़र गिना मिक्कार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम दी पाकिस्तानी बोर्न क्लाइमेट एक्सपर्ट हु वाज पिक्ड बाय जो बाइडेन एज हिज डिप्टी नेशनल क्लाइमेट एडवाइज़र। क्वेश्चन कह रहा है कि उस पाकिस्तानी बोर्न क्लाइमेट एक्सपर्ट का नाम बताएं जिसे जो बाइडेन ने अपनी काबीना में एज डिप्टी नेशनल क्लाइमेट एडवाइज़र बनाया है। ये क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हमारे पास ए अली जैदी, बी फ़खर जैदी, सी अली नसीम, डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, ए अली जैदी। अली जैदी 33 पाकिस्तानी अली जैदी जिनकी एज 33 है, ये पाकिस्तानी बोर्न क्लाइमेट एक्सपर्ट हैज़ बीन चोजन बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एज हिज डिप्टी नेशनल क्लाइमेट एडवाइज़र। ये पहले क्या थे, यानी अली जैदी पहले क्या थे, वाज न्यूयॉर्क्स डिप्टी एडवाइज़र सेक्रेटरी फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ रुयते हिलाल कमेटी। रुयते हिलाल कमेटी के नए चेयरमैन किन को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद, बी मुफ्ती तोकीर रज़ा, सी मौलाना कदीर उस्मान, या डी नन ऑफ दिस। तो कौन है न्यू चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी। करेक्ट ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी ऑन दिसंबर 30 अपॉइंटेड मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद खतीब ऑफ बादशाही मस्जिद लाहौर एज न्यू चेयरमैन ऑफ रुयत हिलाल कमेटी। पीडीएफ पासवर्ड पार्ट 1 क्या है, 2022। इसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। और मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने किन को रिप्लेस किया है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट फीमेल डीपीओ पोस्टेड रिसेंटली इन केपीके। खैबर पख्तूनख्वा में पहली डीपीओ फीमेल किन को पोस्ट किया गया है, क्या नाम है उनका। ऑप्शन ए सानिया नासिर, बी साइमा अख्तर, सी सानिया शैमरोज़, या डी नन ऑफ दीज। तो क्या नाम है इनका, फर्स्ट फीमेल डीपीओ पोस्टेड इन खैबर पख्तूनख्वा में। करेक्ट ऑप्शन सी सानिया शैमरोज़ को। यानी केपीके गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर 2020 को इनको पहली डीपीओ फीमेल अपॉइंट किया है। यानी सानिया शैमरोज़ को डीपीओ लावर चित्राल पोस्ट किया गया है और इन्होंने 2013 में सीएसएस क्लियर किया था। और जो नीचे वाली पिक है ये परी गुल की है,
एंड जो पहली फर्स्ट फीमेल एएसपी हैं बलूचिस्तान से परी गुल, इनको क्वेटा एएसपी एसडीपीओ अपॉइंट किया गया है 24 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दी गवर्नर ऑफ विच प्रोविंस हैज़ लॉन्च द यूथ पहचान प्रोग्राम ऑन 24 दिसंबर 2020। 24 दिसंबर 2020 को किस सूबे के गवर्नर ने यूथ पहचान प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए सिंध, बी बलूचिस्तान, सी पंजाब, डी केपीके। करेक्ट ऑप्शन बलूचिस्तान। Balochistan Governor Amallah Khan Yasinzai launched this program on 24 December 2020. This program will create opportunities for students from backward areas. और एक्स्ट्रा CA यानी करंट अफेयर्स में आपको देता चलूँ, जो पंजाब के गवर्नर हैं उनका नाम चौधरी मोहम्मद सरवर है, सिंध गवर्नर इमरान इस्माइल, केपीके के गवर्नर का नाम है शाह फरमान, और गिलगित बल्तिस्तान के राजा जलाल हुसैन मकबून हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान चाइना जॉइंट एयर एक्सरसाइज शाहीन 9 कंक्लूडेड ऑन। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो जॉइंट एयर एक्सरसाइज जिसको शाहीन 9 का नाम दिया गया, वो कब ख़त्म हुई? ऑप्शन 24 दिसंबर, बी 25 दिसंबर, सी 23 दिसंबर, या डी नन ऑफ दिस। तो कब ये इख्तिताम पजीर हुई? 24 दिसंबर 2020 को। दिस जॉइंट एक्सरसाइज स्टार्टेड, ये शुरू कब हुई थी? 10 दिसंबर 2020 को। कंक्लूड कब हुई? 24 दिसंबर 2020 को, विद अ रिजॉल्व टू जॉइंटली कोप विद द शेयर्ड सिक्योरिटी चैलेंजेस। एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स में आपको बताऊं कि करंट एयर चीफ मार्शल पाकिस्तान का कौन है? एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच टू प्लैनेट्स कैम क्लोजेस्ट टू ईच अदर ऑन 21 दिसंबर 2020। 21 दिसंबर 2020 को कौन से दो प्लैनेट्स आपस में बहुत ही करीब आ गए थे? ऑप्शन हमारे पास है ए मार्स अर्थ, बी जुपिटर सैटर्न, सी मर्क्यूरी वेनस, डी नन ऑफ दीज। तो कौन से वो दो प्लैनेट्स थे वो जो 21 दिसंबर 2020 को बिल्कुल करीब आ गए थे? करेक्ट ऑप्शन इसमें बी है, जुपिटर एंड सैटर्न। एंड दिस इवेंट वाज लास्ट ऑब्जर्व्ड इन 1623। और ये आखिरी मरतबा कब हुआ था? 1623 ईस्वी में। यानी ये जुपिटर और सैटर्न आपस में करीब आ गए थे। और ये जो अब अगला होगा, इट विल अगेन बी ऑब्जर्व्ड इन 2080 में ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैड ऑफर्ड असिस्टेंस वर्थ 10 मिलियन यूरोस टू पाकिस्तान ऑन 24 दिसंबर 2020। 24 दिसंबर 2020 को किस मुल्क ने पाकिस्तान को 10 मिलियन यूरोस की मदद वो की है, असिस्टेंस प्रोवाइड की है? ऑप्शन ए चाइना, बी मलेशिया, सी जर्मनी, डी यूके। तो करेक्ट ऑप्शन जर्मनी ने 24 दिसंबर 2020 को ऑफर टेक्निकल असिस्टेंस वर्थ ऑफ 10 मिलियन यूरोस 1.95 बिलियन टू पाकिस्तान। बोथ कंट्रीज साइंड द टेक्निकल कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर 2 प्रोजेक्ट्स। कौन से 2 प्रोजेक्ट्स थे? फर्स्ट, promoting resilience against impacts of national disaster in Pakistan, and secondly, improvement of labor, social and environment standards in Pakistan textile industry. Next question है, Pakistan engaged in 100 million loan agreement for rehabilitation of National Highway N5. ऑप्शन रशिया, बी चाइना, सी ईरान, डी अफगानिस्तान। तो कौन सा और दूसरा मुल्क है? पाकिस्तान और करेक्ट ऑप्शन इज चाइना। Pakistan and China on 31st December 2020 signed loan agreement worth $100 million for the rehabilitation of National Highway N5 project. Next question है, which country will overtake the USA to become the world's largest economy by 2028? 2028 तक कौन सा मुल्क USA को ओवरटेक करेगा, यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा? ऑप्शन ए चाइना, बी रशिया, सी फ्रांस, डी यूके। तो करेक्ट ऑप्शन चाइना। चाइना विल ओवरटेक दी
यानी 2028 में चाइना यूएसए को ओवरटेक करेगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। द यूके बेस्ड सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEPR said China will overtake the United States of America to become the world's largest economy by 2028। 2028 में ये लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। PDF पासवर्ड पार्ट 2 क्या है? EXP2। EXP2 ये छोटे करके स्मॉल लिखने हैं और स्पेस नहीं देनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बीन मेड परमानेंट FBR चेयरमैन ऑन 29 दिसंबर 2020। 29 दिसंबर 2020 को किन को परमानेंट FBR चेयरमैन बनाया गया? ऑप्शन ए तौसीफ जावेद, बी जावेद गनी, सी अशरफ गनी, डी नन ऑफ दिस। तो किन को परमानेंट FBR चेयरमैन बनाया गया है? जावेद गनी को। Federal Cabinet on 29 December 2020 appointed Javed Ghani as Federal Board of Revenue FBR on permanent basis। जुलाई 2020 को इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था FBR चेयरमैन का फॉर 3 months और टिल अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी कन्फर्ड होम द ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट इन पाकिस्तान आर्मी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने पाकिस्तान आर्मी में किन को ऑनररी एजाजी यानी कि रैंक दी है लेफ्टिनेंट की? ऑप्शन हमारे पास ए शाहिद आफरीदी, बी कामरान अकमल, सी फ़ख्र जमान या डी नन ऑफ दिस। तो किन को ये ऑनररी रैंक दी गई है लेफ्टिनेंट की पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान नेवी में? करेक्ट ऑप्शन इज फ़ख्र जमान को। रिनॉन cricketer Fakhar Zaman was conferred the honorary rank of lieutenant in Pakistan Navy on 22nd December 2020। और Fakhar Zaman, who was an ex-Pakistan Navy serviceman, joined Pakistan Navy in 2007 as sailor in Operation Branch। और इनको honorary rank क्यों दी गई है? Because he represented Pakistan Navy in many tournaments। Next question है, which nation plans to have the first nuclear reactor on the moon by 2026? Correct option is USA। The USA plans to have the first nuclear reactor on the moon by the end of the year 2026। Thanks for watching. Please like, share and subscribe to my YouTube channel Pray for Exams।